स्कूल बंक एक ऐसी चीज जिसे करते समय हर किसी की हवा टाइट हो जाती है, चाहे एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट, लड़के हो या लड़की, बंक करते समय हर किसी की फटती है ना। एंड इसी तरह एक बार मैंने और मेरे दोस्तों ने भी स्कूल बंक किया था, लेकिन वो हमारी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। तो चलो बताता हूँ ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से। तो ये बात आज से कुछ साल पहले की, जब मैं क्लास 7 में था। एंड उस टाइम मेरे दो दोस्त थे, गोकू और पिंकू। तो हम लोग क्लास में ऐसे ही बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे और काफी दिनों से हमने कुछ तूफानी किया नहीं था। इसलिए हम लोग प्लान बनाते हैं कि आज हम बंक करेंगे। क्या भैया बंक करेंगे? लेकिन कौन सी क्लास? ऑफ कोर्स छोटे, इंग्लिश की। क्योंकि भाई वैसे तो लोगों की इंग्लिश टीचर बहुत सुंदर, प्यारी और अच्छी होती है, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। हमारी जो इंग्लिश टीचर थी वो इतनी खराब थी कि मैं क्या ही बताऊं। उनका मूड हमेशा खराब ही रहता था, वो हर बच्चे को बस डांटती ही रहती थी। लेकिन हमारे इनके पीरियड में बंक करने की वजह ये नहीं थी, बल्कि वो तो हमें उस दिन चैप्टर पढ़ाने वाली थी। भैया चैप्टर पढ़ाने वाली थी, इसमें क्या समस्या है? छोटे पहली बात तो वीडियो के बीच में बार बार मत आया कर, नहीं तो मैं तेरी धोती खोल दूंगा। एंड इसमें समस्या ये थी कि जब भी हमारी इंग्लिश टीचर चैप्टर पढ़ाती थी, तब वो पहले रैंडम बच्चों को खड़ा करके उनसे रीडिंग कराती थी एंड फिर कुछ एक्सप्लेन करती थी। और उस टाइम जो हमारी इंग्लिश थी वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही थी। तो बिकॉज और हमारे से मेरा मतलब है मेरे और गुकू की, क्योंकि मैं पिंकू तो एक टॉपर बच्चा था, वो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा था। वो तो 1 मिनट में पूरा चैप्टर निपटा देता था। बट टॉपर होने के बावजूद उसकी हरकतें बिल्कुल बैक बेंचर जैसी थी, मतलब वो बिल्कुल हमारी ही तरह था। इसलिए हम लोग प्लान बनाते हैं कि मैम के आने से पहले ही हम लोग क्लास बंक कर देंगे और वॉशरूम चले जाएंगे। फिर वहाँ पर फुल मस्ती वस्ती कर सुट्टा उट्टा फूक कर थोड़ा घूम फिर कर क्लास खत्म होने के बाद हम वहाँ पर जाएंगे। एंड हमने ऐसे ही किया। मैम के आने से पहले हम लोग क्लास से निकल गए और वॉशरूम चले गए। फिर वहाँ फुल मस्ती वस्ती कर थोड़ा सुट्टा उट्टा फूक कर थोड़ा घूम फिर कर हम क्लास में जाते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं क्योंकि हमारी इंग्लिश वाली टीचर अभी भी वहीं पर थी। नहीं, हम लोग जल्दी नहीं आए थे, बल्कि क्लास खत्म होने के बावजूद वो वहीं पर बैठी हुई थी। मतलब क्या भाई, तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है तो तुम जाओ ना, वहां की कर रही हो? अब क्या, उन्होंने हमें देख लिया, हमने उन्हें देख लिया एंड ऑफिशियली हम इस टाइम पकड़े जा चुके थे। यू डर्टी बॉयज, पूरी क्लास खत्म हो गई, अब जाके आ रहे हो तुम लोग? मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूंगी। और उनकी ये बात सुन के हम तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं गए, अब तो गए, हमारे बचने का कोई चारा ही नहीं है। लेकिन तभी शुरू होती है मेरे दोस्त पिंकू की ऑस्कर लेवल एक्टिंग। मैम आई एम सॉरी, मुझसे इस बार भी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपका प्यारा बच्चा हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। भाई ड्रामा करने की भी कोई हद होती है। उसे देख के हम लोग शॉक्ड हो गए थे। अब देखो, पिंकू जो था एक टॉपर बच्चा, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसकी ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मैम का दिल में पिघल गया। हाँ, मैम ने उसे माफ कर दिया। गुड बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, तुम सीट पर जाकर बैठो। भाई सच में मैम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन हमें नहीं। हमारा हाल तो अब इस हादसे के कुछ दिनों बाद हम लोग स्कूल जाते हैं एंड वहां पर क्या देखते हैं कि क्लास के सभी बच्चे बस अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हैं और लिखे ही जा रहे हैं। उन्हें देख के भाई हम लोग शॉक्ड रह गए थे कि भाई आज है क्या, ये लोग इतना लिख क्या रहे। फिर हमें याद आता है कि कल हमारी इंग्लिश वाली मैम ने एक होमवर्क दिया था जो हमें आज करके आना था, जो हम करना भूल चुके थे। और हमसे मेरा मतलब है मैं और गुकू, क्योंकि भाई पिंकू तो एक टॉपर बच्चा है, वो अपने सारे होमवर्क कर ही लेता है। लेकिन इस टाइम हमारी फटे में आ रही थी, हम लोग बहुत घबराए हुए थे क्योंकि इंग्लिश वाली मैम की पनिशमेंट बहुत ज्यादा कसाईनुमा होती है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि आज हम दोबारा से बंक करेंगे, लेकिन इस बार क्लास नहीं, पूरा स्कूल ही बंक करेंगे। क्या भैया पूरा स्कूल बंक करेंगे? छोटे तेरे से मैंने बोला था ना कि बार बार वीडियो में मत आया कर, तो भाग यहाँ से मम्मा। तो देखो, अब मैं तुम्हें अपने स्कूल के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे स्कूल में 2 गेट है, एक सामने वाला गेट और एक पीछे वाला गेट। सामने वाले गेट पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन पीछे वाला गेट बहुत सुनसान होता है एंड उसकी हाइट कुछ इतनी है कि 7वीं का बच्चा आराम से टाप के निकल जाए। इसलिए फिर हमने प्लान बनाया कि सिर्फ 70 मिनट है हमारे पास, सिर्फ 70 मिनट है हमारे पास, फिर हमारी इंग्लिश वाली मैम का पीरियड शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि बिना किसी की नजरों में आए, चुपचाप बस शांति से हम लोग पीछे वाले गेट से निकल जाएंगे, ताप के निकल जाएंगे और गार्डन में जाके सो जाएंगे। हाँ, हमारे स्कूल के पास में एक छोटा सा गार्डन है, हम वहां पे जाने की बात कर रहे थे।
एंड हमने कुछ ऐसा ही किया। हम लोग बिना किसी की नजरों में आए बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सन्नाटे के साथ में वहां से ताप के निकल जाते हैं एंड गाड़ी में जाकर सो जाते हैं। हमें लग रहा था कि हमारा इस बार का बंक सफल रहा, हमने मैम को बेवकूफ बना दिया। पर हमारी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। हम लोग स्कूल से तो भाग गए, पर मैम की नजरों से नहीं। मैम को सब कुछ मालूम चल गया। क्या मालूम चल गया? पर कैसे? छोटे तेरे से मैंने बोला था ना कि वीडियो में बार बार मत आए कर। कोकू AK-47। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हम लोग सुबह तो स्कूल आए थे एंड हमारी क्लास वालों ने हमें देखा भी हुआ था कि हम लोग स्कूल पे आए थे, हमने ड्रेस भी पहनी हुई थी, लेकिन अब कहाँ गए उन्हें ये नहीं पता था। इसलिए जब मैम ने उनसे पूछा कि ये तीनों कहाँ गए, तो अब लड़के तो चुप रह गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन लड़कियां, उन्होंने हमारी पूरी पोल खोल दी। उन्होंने मैम से बोला कि मैम ये लोग तो स्कूल पर आए थे, लेकिन अब कहाँ पर है वो पता नहीं। और अब मैम समझ गई थी कि हम लोग दोबारा से उनकी क्लास बंद करके कहीं और चले गए हैं। और अब फुल मौज मस्ती में हम लोग नेक्स्ट दिन स्कूल आते हैं एंड मैम हमसे कहती है, कल कहाँ गए थे तुम तीनों? हम शॉक्ड, उन्हें कैसे मालूम चला? फिर हमारी मैम हमारी तरफ देखती है, हम उनकी तरफ देखते हैं एंड फिर से वो हमसे कहती है, यू डर्टी बॉयज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कहते हुए मेरी क्लास बंद करने की, तुम्हारी मैं कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूंगी। और उनके ये कहते ही हमने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, गए, अब तो गए, इस बार हमारे बचने की कोई संभावना नहीं है, हमारा खेल खत्म। लेकिन तभी हमारे दोस्त पिंगू की फिर से एक्टिंग शुरू हो गई। भाई वो फिर से शुरू हो गया, मैम आई एम सॉरी, मुझसे इस बार भी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपका प्यारा बच्चा हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। और दोबारा से वही हुआ जो पहले हुआ था। उसकी ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मैम का दिल फिर से पिघल गया। मैम ने उसे इस बार भी माफ कर दिया, लेकिन हमें नहीं, हमें दोबारा से